जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके उपस्थित हो चुके हैं बाल विकास का क्लास 10। इसके पहले 9 क्लास अपलोड हो चुके हैं बाल विकास का। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप लोग प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में होने वाले जो भी टीचर्स के एग्ज़ाम है, चाहे वर्ग एक का हो या 2 का या 3 का, जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बाल विकास का पोर्शन अवश्य होता है। और इसके अलावा जो भी अदर स्टेट के टीईटी एग्ज़ाम होते हैं या मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो भी टीचर्स संबंधित एग्ज़ाम है, और जो सेंट्रल लेवल में सीटीईटी, जो सेंट्रल लेवल में टीचर एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है ये एग्ज़ाम। इसमें हमेशा बाल विकास का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि बिना बाल विकास के कोई भी टीचर का एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। इसलिए हम लेके आए थे 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा था, उस सीरीज़ का आज हमारा लास्ट डे है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन आज के दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यह एक हमारा सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। इसमें हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार बालकों के विकास के कितने चरण होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है ए 3 चरण, बी 4 चरण, सी 5 चरण या डी 6 चरण। तो कितने चरण होते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में बच्चा पर्यावरण से सीखता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी सामाजिक या डी शारीरिक। किस प्रकार से सीखता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है, ए स्वयं द्वारा सीखी जाने वाली क्षमता, बी दूसरे की सहायता से सीखने की क्षमता है, या सी बालक का स्वतः संज्ञानात्मक विकास, या डी समूह के माध्यम से ज्ञान का फैलाव। तो क्या होगा इसका मतलब, ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा, दूसरे की सहायता से सीखने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किसी नई जानकारी को अपने मौजूदा मानसिक ढांचे में समाहित करते हैं, इसे क्या कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, आपके ऑप्शन है, ए अंतरीकरण, या बी आत्मसात, या सी संतुलन, या डी समायोजन। तो इसको क्या कहेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मसात कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार समानता और भिन्नता की सामाजिक चुनौती किस अवस्था में होती है। आपके ऑप्शन है, ए किशोरावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी नंबर क्या है प्रौढ़ावस्था में, और डी वृद्धावस्था में। किस अवस्था में ऐसा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में यौन ऊर्जा का विकास होता है। यौन ऊर्जा का विकास किस अवस्था में होता है, बताना है। आपके ऑप्शन है, ए आरल अवस्था में, बी फालिक अवस्था में, सी लेटेंसी अवस्था में, या डी जेनिटल अवस्था में। इसका सही जवाब बताना है आप लोगों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फालिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास के वैज्ञानिक बंडूरा के सिद्धांत का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी सामाजिक संवेदनशीलता सिद्धांत, या सी सामाजिक सीखने का सिद्धांत, और डी विकासात्मक सिद्धांत। तो उनके सिद्धांत का क्या नाम है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में मॉडलिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ए पियाजे से, बी बंडूरा से, सी वाइगोत्स्की से, या डी एरिक्सन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंडूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक का संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए बंडूरा का सिद्धांत, बी पियाजे का सिद्धांत, सी फ्रायड का सिद्धांत, और डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट किया करिए। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पियाजे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के किस पहलू में पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए सामाजिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी भावात्मक विकास, या डी संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भावात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अकस्मात और संचय क्या है। आपके ऑप्शन है, ए मानसिक प्रक्रियाएं, बी शारीरिक प्रक्रियाएं, सी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं दोनों, या डी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए केवल बड़ों के साथ संवाद करना, बी बालकों के बीच संवाद करना, सी संस्कृत के माध्यम से संवाद करना या डी मात्र शिक्षकों के संपर्क में आना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी संस्कृत के माध्यम से सीखना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उन तरीकों से होता है जो वे दूसरों से सीखते हैं? आपके ऑप्शन है ए पियाजे के अनुसार, बी बेंडुरा के अनुसार, सी एरिक्सन के अनुसार या डी फ्रायड के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंडुरा के अनुसार, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के संदर्भ में फ्रायड के सिद्धांत में लिबिडो क्या है? लिबिडो क्या है बताना है। आपके ऑप्शन है ए मानसिक शक्ति, बी यौन ऊर्जा या सी सामाजिक शक्ति, डी भावात्मक शक्ति। तो लिबिडो का यहाँ क्या मतलब है, क्या चीज़ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यौन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत के सबसे बड़े योगदानकर्ता कौन थे? मतलब बताना है सबसे ज़्यादा योगदानकर्ता कौन है। आपके ऑप्शन है ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी बेंडुरा या डी फ्रायड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंडुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास के सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें कितने स्तर हैं बताना है आपको। ए है ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 या डी 5। कितने स्तर हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बालकों के नैतिक निर्णय को समझने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोहलबर्ग का सिद्धांत, बी पियाजे का सिद्धांत, सी एरिक्सन का सिद्धांत या डी बेंडुरा का सिद्धांत। किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोहलबर्ग का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत में क्या प्रमुख तत्व है बताना है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास या डी प्राकृतिक विकास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने आप को सामाजिक संदर्भ में पहचानते हैं? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था में। किस अवस्था में पहचानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड के अनुसार शारीरिक विकास में मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? आपके ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य पर, बी शारीरिक संतुलन पर, सी यौन ऊर्जा पर या डी मानसिक संतुलन पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यौन ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार बाल विकास के किस चरण में विश्वास और संदेह का विकास होता है? आपके ऑप्शन है ए नवजात अवस्था, बी प्रारंभिक बचपन, सी शैशवावस्था या डी किशोरावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत में आंतरिककरण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों का बाहरी पर्यावरण से सीखना, बी बच्चों का आत्मनिर्भर बनना, सी बच्चों का मानसिक परिवर्तन या डी बच्चों का सामाजिक शिक्षा प्राप्त करना। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुभव, बी सामाजिक अनुभव, सी सामाजिक संपर्क या डी मानसिक विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेंडुरा के अनुसार सामाजिक सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन ए शिक्षा, बी अनुकरण, सी पारिवारिक दृष्टिकोण या डी नैतिक फैसले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत में बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड की तरह, बी एक निश्चित क्रम में, सी समाज के प्रभाव से या डी किसी निश्चित सिद्धांत के बिना। तो यदि इसका सही जवाब आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक निश्चित क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन ए बच्चों की शारीरिक विशेषताओं में बदलाव, बी बच्चों की सोच और समझ की प्रक्रिया में बदलाव, सी बच्चों के रिश्तों में बदलाव या डी बच्चों के व्यवहार में बदलाव। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों की सोच और समझ की प्रक्रिया में बदलाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का सामाजिक विकास किसके माध्यम से होता है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृतियों का आदान प्रदान से, बी वातावरण से, सी परिवार और समाज से, और डी शिक्षकों द्वारा निर्देशित से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार और समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में उत्साह और निराशा का विकास किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन ए पियाजे द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी फ्रायड द्वारा, या डी बेंडुरा द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिद्धांत में नैतिक विकास को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन ए पियाजे के, बी एरिक्सन के सिद्धांत में, सी कोलबर्ग के सिद्धांत में, या डी बेंडुरा के सिद्धांत में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोहलबर्ग के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विकास में सबसे प्रमुख कारक क्या होता है? आपके ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी मानसिक संतुलन, सी संवाद और बातचीत, या डी सामाजिक समझ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवाद और बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अपने अनुभवों को मानसिक संरचनाओं में बदलते हैं? आपके ऑप्शन ए प्राथमिक अवस्था, बी संज्ञानात्मक अवस्था, सी औपचारिक अवस्था, या डी यथार्थ स्थिति। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण बाल विकास में किससे महत्व देता है? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक विकास को, बी सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व को, या सी व्यक्तिगत विकास, या डी शिक्षा के प्रभाव को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता के विकास की शुरुआत किस स्तर से होती है? आपके ऑप्शन ए पारंपरिक स्तर से, बी पूर्व परंपरागत स्तर से, सी पोस्ट परंपरागत स्तर से, या डी व्यक्तिगत स्तर से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत स्तर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बालकों के मानसिक विकास में शारीरिक परीक्षण किस सिद्धांत का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है पियाजे के, बी एरिक्सन के, सी बेंडुरा, या डी फ्रायड। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पियाजे इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरिक्सन के विकासात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए नैतिक शिक्षा, बी सामाजिक पहचान, सी शारीरिक क्रियाएं, या डी मानसिक शक्तियाँ। तो कौन सा जो तत्व है महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड के अनुसार बच्चों का विकास किस तत्व पर आधारित होता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक परिवर्तन, बी यौन ऊर्जा, सी भावात्मक संतुलन, या डी पारिवारिक दृष्टिकोण। तो किस पर आधारित होता है बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यौन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेंडुरा के सिद्धांत के किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया है? बेंडुरा के सिद्धांत में किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया गया है आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए सामाजिक शिक्षा की ओर, बी व्यक्तिगत शिक्षा, सी अनुकरणीय शिक्षा, या डी मानसिक शिक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुकरणीय शिक्षा की ओर महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किसके जरिए होता है? आपके ऑप्शन ए संज्ञानात्मक शिक्षा, बी सामाजिक परिवर्तन, सी पारिवारिक दृष्टिकोण, या डी आत्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की नैतिकता किस प्रकार बढ़ती है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक प्रभाव से, बी व्यक्तिगत निर्णय, सी पारिवारिक शिक्षा, या डी सामाजिक संस्कार से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक प्रभाव से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बेंडुरा के सिद्धांत में सकारात्मक सामाजिकरण का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन ए मानसिक संतुलन, बी सामाजिकरण में सुधार, सी सामाजिक क्रियाएं, या डी शिक्षा के प्रभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिकरण में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के किस सिद्धांत में बच्चों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है? आपके ऑप्शन ए पियाजे के, बी फ्रायड, सी एरिक्सन, या डी बेंडुरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति से क्या संबंध है? सामाजिक संस्कृति से क्या संबंध है बताना है। आपके ऑप्शन ए
पारिवारिक संरचना से, बी सामाजिक बदलाव, सी शिक्षा या डी दिमागी संतुलन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड के सिद्धांत में यौन विकास का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन ए भावनाओं से, बी सामाजिक बदलाव से, सी शारीरिक ऊर्जा से या डी मानसिक विकास से। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शारीरिक ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक निर्णयों में बदलाव होता है? किसमें नैतिक निर्णयों में बदलाव होता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत? आपके ऑप्शन ए पारंपरिक स्तर, बी आधिकारिक स्तर, सी निजी स्तर या डी सामाजिक स्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारंपरिक स्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पियाजे के सिद्धांत में बच्चों का सामाजिक विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन ए प्रारंभिक बचपन, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चों के एक ज्ञान का निर्माण किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए शिक्षक से, बी स्वयं अनुभव से, सी सामाजिक संपर्क से या डी शारीरिक विकास से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत में संचय क्या है? आपके ऑप्शन ए अनुभव से सीखना, बी बाहरी विचारों का समाकलन या सी मानसिक संरचनाओं का निर्माण या डी स्वयं का आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिक संरचनाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में बच्चों के स्वाभाविक व्यवहार की पहचान किस सिद्धांत में की गई है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे के, बी वेंडुरा के, सी वाइगोत्स्की के या डी फ्रायड के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रायड के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है ए औपचारिक अवस्था, बी संज्ञानात्मक अवस्था, सी प्राथमिक अवस्था या डी यथार्थ स्थित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की मानसिक संरचनाओं का विकास किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षकों के द्वारा, बी परिवार के द्वारा, सी समाज या डी केवल बच्चों के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन ए शारीरिक विकास का, बी सामाजिक विकास का, सी मानसिक विकास का या डी सभी का। किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास का सिद्धांत है कि विकास क्या है? विकास का सिद्धांत कि विकास क्रमिक होता है, बी अचानक होता है, सी अप्रत्याशित होता है या डी एक ही आयु में समान होता है। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के बौद्धिक विकास का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी शिक्षा या डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस आयु को खेल आयु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष या डी 12 से 18 वर्ष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष की आयु को खेल वर्ष कहा जाता है, खेल आयु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए स्किनर ने, बी पियाजे ने, सी वाइगोत्स्की ने या डी कोहलबर्ग ने। किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए भाषा पर, बी व्यक्तित्व पर, सी बुद्धि पर या डी आदतों पर। सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा सिद्धांत निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा को देता है? आपके ऑप्शन है पियाजे का, बी वाइगोत्स्की का, सी कोहलबर्ग का या डी ब्रूनर का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था का आरंभ सामान्यतः किस आयु से माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 14 से 16 वर्ष या डी 18 वर्ष से।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 से 12 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के भाषा विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? आपके ऑप्शन ए शब्द, बी वाक्य, सी ध्वनियाँ या डी विचार। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है? ऑप्शन है ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी फ्रायड या डी कोहलबर्ग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास में सामान्यीकरण और विशेषीकरण की प्रक्रियाएं जो हैं किसने बताई हैं? आपके ऑप्शन है ए पियाजे ने, बी ब्रूनर ने, सी वाइगोत्स्की ने या डी स्किनर ने। किसने बताई हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पियाजे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का प्रमुख पहलू नहीं है? आपके ऑप्शन ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी नैतिक या डी राजनीतिक। हमको नहीं वाला छांटना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में आत्मधारणा का विकास किस आयु में सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है ए 2 से 6 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 12 से 18 वर्ष और डी 18 से 25 वर्ष की आयु में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है? आपके ऑप्शन है ए संवेदी गुणात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे का सिद्धांत, बी स्किनर का सिद्धांत, सी फ्रायड का सिद्धांत या डी कोहलबर्ग का सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे जी ने, बी कोहलबर्ग, सी वाइगोत्स्की या डी फ्रायड। किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? किसने ऐसा कथन बोला है? आपके ऑप्शन ए डार्विन, बी वाइगोत्स्की या सी पियाजे या डी एडलर। किसने ऐसा कहा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक जो है एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपरिपक्व सोच किस अवस्था की विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए संवेदी गुणात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक या डी औपचारिक संक्रियात्मक। किस अवस्था की विशेषता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अगला क्वेश्चन है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी समाज, सी शिक्षा या डी इनमें से सभी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा कारक है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरों में मित्रता किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए आकस्मिक, बी गहरी और अर्थपूर्ण या सी अस्थिर या डी स्वार्थपूर्ण। तो कैसी मित्रता होती है किशोरों में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गहरी और अर्थपूर्ण। बहुत ज़्यादा मित्रता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास की कौन सी विशेषता नहीं सही है? आपको बताना है कि विकास की इसमें से कौन सी विशेषता है जो सही है। आपके ऑप्शन है ए यह सम्मानगत से होता है, बी यह उम्र और अनुभव से प्रभावित होता है, सी यह पूर्णतः वंशानुक्रम पर निर्भर होता है या डी यह समाज पर निर्भर नहीं रहता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी यह उम्र और अनुभव से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अधिगम का प्रमुख साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है परिवार, बी विद्यालय, सी समाज या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास अंतः क्रियात्मक होता है, इसका क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए विकास केवल शारीरिक होता है, बी विकास केवल मानसिक होता है, सी विकास शारीरिक और मानसिक दोनों में परस्पर प्रभाव डालता है या डी विकास केवल अनुभव से प्रभावित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विकास शारीरिक मानसिक और दोनों में परस्पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के खेल को किस प्रकार से अधिगम में सहायता मिलती है?
आपके ऑप्शन है ए मानसिक अधिगम या बी सामाजिक अधिगम, सी शारीरिक या डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था को बुद्धि विकास के लिए अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए 0 से 3 वर्ष की आयु को, बी 3 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष या डी 12 से 18 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत विकास की दीर्घकालिक प्रक्रिया को समझाता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी परिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत या सी मनोसामाजिक सिद्धांत या डी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक के मानसिक विकास को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए उसकी रुचि पर, बी उसकी क्षमताओं पर, सी उसकी सामाजिक स्थिति पर या डी उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बालक अपने वातावरण को स्वयं प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए स्किनर का सिद्धांत, बी पियाजे का सिद्धांत, सी कोहलबर्ग का सिद्धांत या डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पियाजे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्वता का संकेत नहीं है? आपके ऑप्शन है एक जिम्मेदारी की भावना, बी आत्मनिर्भरता, सी कल्पनात्मक सोच या डी सहिष्णुता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कल्पनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास की प्रक्रिया में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऊंचाई में वृद्धि, बी वजन में वृद्धि, सी शारीरिक मापदंडों में परिवर्तन या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अनुभव का योगदान किसने बताया है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे ने, बी वाइगोत्स्की ने, सी ब्रूनर ने या डी स्किनर ने। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। जो भी आपको सही जवाब पता रहा करे वो आप एक नोटबुक में नोट करके रखें। लास्ट में आपका अपना स्कोर पता किया करें, जिससे आपकी तैयारी कितनी है वो पता चल सके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा आयाम नैतिक विकास से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मूल्य और आदर्श, बी शारीरिक आदतें, सी भाषा या डी विज्ञान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मूल्य और आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेल द्वारा बालकों में क्या विकसित होता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक कौशल, बी समस्या समाधान की क्षमता, सी नेतृत्व विकास या कौशल, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। क्या विकसित होता है खेल द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिपक्वता का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए आयु, बी अनुभव, सी शिक्षा या डी पर्यावरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के विकास में विद्यालय की भूमिका क्या है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिकरण, बी बौद्धिक विकास, सी व्यक्तित्व विकास या डी सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक संघर्ष की अवधारणा से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर या डी स्किनर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी अवस्था विकास के मील के पत्थर के लिए जानी जाती है? आपकी ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, बी प्रयोगात्मक अधिगम या सी पारंपरिक शिक्षा या डी रटने की प्रक्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अधिगम। जैसे प्रयोग करके यदि हम सिखाते हैं बच्चों को तो वो अधिक सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके ऑप्शन ए बालक की पढ़ाई पर, बी बालक के व्यक्तित्व पर, सी बालक के सामाजिक संबंध पर या डी उपरोक्त सभी पर। तो सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बालकों में अभिप्रेरणा कैसे विकसित की जा सकती है? आपके ऑप्शन ए सकारात्मक प्रोत्साहन से, बी कठोर अनुशासन से, या सी दंड देकर, या डी उपेक्षा द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सकारात्मक प्रोत्साहन देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के आत्मविश्वास को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आपके ऑप्शन ए उसे अकेला छोड़ देना, बी उसकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, सी उसे अन्य बालकों से तुलना करना, या डी उसे डांटना। तो सबसे अच्छा क्या तरीका होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उसे उसकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के लिए समूह अधिगम का महत्व क्या है? जो समूह अधिगम है उसका महत्व क्या होता है बच्चों के लिए? आपके ऑप्शन है ए नेतृत्व विकास, बी सामूहिक समस्या समाधान, सी पारस्परिक सहयोग, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए विषयों का गहन अध्ययन, बी बुनियादी कौशल का विकास, सी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या डी अनुशासन विकसित करना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुनियादी कौशलों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास, बी केवल मानसिक विकास, या सी केवल सामाजिक विकास, या डी सभी आयामों को संतुलित विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी आयामों का संतुलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है? आपके ऑप्शन है ए रटने की प्रवृत्ति, बी स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन, सी सख्त अनुशासन, या डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे अनुकरण द्वारा सबसे अधिक क्या सीखते हैं? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक कार्य, बी नैतिक मूल्य, सी सामाजिक व्यवहार, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी चीज़ें सीखते हैं अनुकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के भावनात्मक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए परिवार का वातावरण, बी शिक्षक का दृष्टिकोण, सी मित्रों का प्रभाव, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालकों के अभिवृत्त विकास कौन सा विकास अभिवृत्त विकास में कौन सी गतिविधि सहायता करती है या सहायक होती है? आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम आधारित कार्य, बी सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, या सी केवल गृह कार्य, या डी केवल परीक्षा। तो कौन सी है जो सहायता करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सकारात्मक मानसिकता जो होती है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए कठिनाइयों को छुपाकर, बी समस्याओं का समाधान देकर, सी आत्मनिर्भरता सिखाकर, या डी दबाव डालकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता सिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। बालकों में आजीवन अधिगम का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए रटने की क्षमता, बी जिज्ञासा और खोजने की प्रवृत्ति, सी उच्च अंक प्राप्त करना, या डी कठोर अनुशासन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिज्ञासा और खोजने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो बाल विकास से संबंधित थे और आज हमारी सीरीज जो चलाई गई थी 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वो समाप्त होती है, वो पूरा हो गई। आप लोगों ने हमें जो प्यार दिया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूँ कि ऐसे ही प्यार नेक्स्ट वीडियो उसमें भी बनाए रखेंगे। और ये चैनल पे आज आप पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ डेली कुछ ना कुछ वीडियो जो आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है वो अपडेट होता रहता है और शाम को 7 बजे एक जीके का वीडियो और जीएस का वीडियो अपलोड होता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे फिर से नए सब्जेक्ट का। तब तक के लिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।